अमित शर्मा जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, ये महादेव दास महादेव की कृपा से उनके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकला था, लेकिन ललित त्रिभंगी ने द्वारिका जी में चित्त का हरण कर लिया। इतनी कृपा की कि घर जाते समय यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ। प्रभु, आपकी वाणी की कृपा से हम दोनों प्रगट में पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य धारण किया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, सत्संग के प्रयास करते अभी नियमों का पालन कर रहे हैं। महाराज जी, गुरुदेव कृपया मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में ज्ञान दें और समझाएं कि मैं अपनी भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति में कैसे परिणत करूं। जो नाम प्रभु का आपको गुरु प्रदत्त मिले या रुचि, अभी मान लो गुरु वर्ण नहीं हुए हो, रुचि जिस नाम में रुचि हो, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोए, तब क्यों लोक वेद सुधि होए, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। हमारी वाणी जी कहते हैं कि प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम के मूल, जहां से प्रेम अंकुरित होना है, वो नाम है। नाम, भगवान नाम जितना आप जप करोगे उतने आपके अंदर प्रभु की आसक्ति पैदा होने लगेगी। पहले वो सब अनर्थों का नाश करके, पाप का नाश करके, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके, सबकी आसक्तियों को समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित करवाएगा। अब ये इतना कहने में तो इतना समय लगा, इसमें जन्म भी लग सकता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे अत्यंत आवश्यक बात है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण अनन्यता। कोई अन्य आश्रय नहीं, कोई अन्य बल नहीं। अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरिनाम। एकदम भगवान के चरणारविंद में पूर्ण असमर्थ होकर, असरण होकर शरण हो जाना, पूर्ण असमर्थ होकर के। अब भगवद आश्रय और नाम जप, जितना जोर का नाम जप चलता रहेगा उतने सफाई अंदर बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर सबकी आसक्ति भगवान में, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। अहमता ममता, एक मैं और मेरा, ये दोनों प्रभु के चरणों में जहां समर्पित हुए तो प्रभु से आसक्ति हो जाती है। तो श्री जी से बहुत प्यार हो गया है, मन आप नाम जप करते करते अब उसको अंदर चुप रख रहा, ऐसे कहले से उड़ जाता है, कपूर की तरह है। हाँ, जिनको बहुत प्यार है उनसे जब पूछा जाए कि आपको श्री जी से बहुत प्यार है क्या, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। अभी और उनको अगर कोई पीछे से कह दे अरे तो बड़े भगवत प्रेमी महात्मा है, तो बहुत उनको दुख होता है कि तुम जानते नहीं, भगवान देखो ये जानते नहीं हमें कि मैं कैसा छली हूं, कपटी हूं, कि आपको केवल दर्शाता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, वस्तुतः तो मैं वासना से युक्त हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। ये अंदर चलता रहता है। आपको बताएं, जो बहुत प्यार करते हैं प्रभु से, हाँ, अभी भी फंसे हुए हैं। अंदर से जो है ना, अपने में अधमता का अनुभव होना और प्रभु की कृपा का अनुभव होना प्रेम की तरफ। जब हम देखते हैं कि ये तो मेरे बस के बाहर की बात है, तो केवल कृपा हो रही लाडली जी की, नहीं हम तो अधम जीव है, ये पद्धति होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। ठीक है ना। अब अन्य अभिलाषा शून्य स्थिति आनी चाहिए, तब प्रेम का जागरण होगा। कोई अन्य अभिलाषा ना रह जाए। इतना भजन हमारा बढ़ना चाहिए कि हमको न ज्ञान से भी मतलब रह जाए, न कर्म से मतलब रह जाए, हमको केवल प्रभु से मतलब रह जाए। एकमात्र श्री कृष्ण, एकमात्र प्रियालाल, हमारे प्राण प्यारे, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का दुलार, उन्हीं की लीला गायन, उन्हीं का लीला श्रवण, उन्हीं के लिए उनके अनुकूल कर्म करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग श्री कृष्ण के पूर्ण अनुकूल कार्य। अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अन्य अभिलाषा नहीं, तब प्रेम का अंकुरण हो। जहां प्रेम का अंकुरण हो तो खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विश्वम लागत ताहे, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। 5 बातें उसके जीवन से हट जाती हैं। नारायण हरिभजन में ये 5 न सुहाए, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता। वो एकांत में बैठा केवल रोना अच्छा लगता है, प्रभु का स्मरण करते हुए बार बार हा प्रिया जो, हा लाडली जो, हा करुणामय, हा लाल जो, हा करुणामय, बस ये अंदर अंदर। और अगर कोई कह दे उसे प्रेमी है तो उसे चुभता है। जैसे कोई गाली दे तो चुभता है ना, ऐसे उसका कोई सम्मान करे, उसे प्रेमी कहे, उसे कोई भागवत कहे तो उसको ऐसा लगता है तुम क्या जानो यार, ऊपरी बात बाहर की देख रहे हो, हम कैसे छलिया है, कपटी है, कैसे वो। क्योंकि अहम अगर स्थित हो गया, हाँ मैं भगवत प्रेमी, मैं भजनानंदी हूं, तो मार्ग रुक गया। ये बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, इसमें दीनता के द्वारा बढ़ा जाता है। तभी तो महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना
अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तृण से नीच मानना और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, अपना खुद अमानी रहना और फिर निरंतर हरि कीर्तन करना, तो उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। अब प्रेम जब जागृत होता है तो जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, सूर्य उदय होने के पहले अंधकार नहीं नष्ट हो जाता, तो ऐसे ही प्रेम उदय होने के पहले ही अज्ञान नष्ट हो जाता है, देह भाव नष्ट हो जाता है। जहां प्रेम प्रकट हुआ तो अब उसकी दशा बदल जाती है। वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्कत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग। वो कभी प्रभु के चरित्र में कोई लीला देखकर हंस रहा है, कभी प्रभु को सामने पाकर नृत्य कर रहा है, कभी प्रभु की अनुपस्थिति का अनुभव होकर के वियोग में रो रहा है। ऐसी उसकी दशाएं बदल जाती है, प्रेम की जो दशाएं अंदर है वो उसके जागृत होती हैं। तो हमें पहली बात पकड़नी है कि प्रेम मूल या नाम है, निरंतर नाम चले। अब निरंतर नाम चलाने के लिए आहार शुद्ध जरूरी है, भोजन शुद्ध जरूरी है और आचरण पवित्र होना जरूरी है। अगर आहार विहार ठीक नहीं है ना तो भजन नहीं हो पाएगा। लहसुन सब छोड़ के ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। बस जब करते रहो और गुप्त रहो। गुप्त का मतलब आपके अंदर की अनुभूतियां, आपको जो भजन की रुचि, ये कोई जान ना पावे, इसे छुपाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। खुद प्रेम जागृत कर देंगे भगवान। बस नाम जप करते रहो, भगवद आश्रित रहो, कुमार्गामी प्रवृत्तियों से बचो, तो हम भगवान के अंश हैं। तो जैसे भगवान प्रेम समुद्र है ना, तो हमारा भी प्रेम स्वरूप है। जो हमारे प्रभु हैं उसी के तो हम अंश है। प्रभु हमारे ज्ञान स्वरूप तो हम ज्ञान स्वरूप है, प्रभु प्रेम स्वरूप तो हम प्रेम स्वरूप है, प्रभु हमारे अविनाशी तो हम अविनाशी हैं, प्रभु सुख राशि तो हम सुख राशि है, उन्हीं के तो अंश है। तो हमारे अंदर प्रेम है, प्रेम लाना नहीं है, प्रेम है जो फैला हुआ है, उसे समेट कर प्रभु की तरफ लगाना है। मुझे पता ही नहीं था भगवान से प्रेम भी करना होता, आपके माध्यम से मुझे पता हुआ। प्रेम तो भगवान ही से करने के लिए जन्म हुआ है हमारा, पर हम फंस गए जननी जनक बंद सुतदारा तन धन धाम श्रद्ध परिवारा। आजकल हम लोग यज्ञ कर रहे हैं तो अक्सर करके सनातन परंपराओं को लेके यज्ञ का विषय लुप्त होता जाता है। अभी हमने एक बड़ी यज्ञ की थी करैया गांव में, तो वहां जाति प्रथाओं का भेद पड़ा है। तो महाराज जी को कैसे समावेश बिठाया जाए या वेदों की ही परंपराओं पर जीवन निर्भर करना चाहिए? अब वेदों की परंपरा को धारण करने वाले अंगुलियों में मिलेंगे, क्योंकि वेद को धारण करने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए, बुद्धि शुद्ध चाहिए के लिए आहार शुद्धि चाहिए। आहार अशुद्ध हो चुका है, आहार अशुद्ध हो चुका है। अब जैसे यज्ञ के तो आप संत महात्मा जन हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी तो हम उस पर ज्यादा नहीं कह सकते। नहीं तो यज्ञ करने के लिए अब हमारे पास सामग्री नहीं रह गई, क्योंकि जौ धान्य आदि जो वस्तुएं हैं सब केमिकल और वो खाद ऐसे फेंके जाते हैं कि वो अपवित्र हो चुकी है। और जो दुग्ध है, घृत है, ये अपवित्र और अभी तो हम लोगों को पवित्र कर ही दिया गया महाराज। हाँ, वो हम सबको खिला दिया गया। इससे कैसे क्या, जो ये तो ज्ञात अज्ञात में हम लोगों से हुआ है। हाँ, अब मतलब इसमें महाराज जी वैसे हम मतलब भाव से कह रहे हैं, उपासना के मार्ग से। अगर हमें जहर भी मिला के दिया जाता तो हम खाते ना, प्रसाद, क्योंकि प्रसाद शब्द हमने प्रसाद पाया, ना कि लड्डू पाए, और ना हमने कोई अन्य पदार्थ पाया है। इसलिए ना हमें कोई भ्रष्ट कर सकता है और ना कभी भ्रष्ट कोई कर पाएगा। तो हम प्रसाद भोगता है और प्रसाद में नहीं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपाय। प्रसाद में इसका भी हिंदू धर्म में बहुत उपाय है। ये अगर प्रसाद शब्द है तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, उपाय करना प्रसाद का अपमान है। और अगर प्रसाद शब्द नहीं, लड्डू शब्द है, तो फिर आप लड्डू क्यों खाए? अगर प्रसाद शब्द है तो हम फिर नहीं मानते, प्रसाद के आगे हम नहीं मानते। देखो महाराज जी, वैसे तो पंचगव्य आदि, भगवत चरणामृत आदि बड़े भाव है, लेकिन प्रसाद शब्द में हम दूषण शब्द नहीं लगा सकते। हमारी श्रद्धा, ये हम पर्सनल श्रद्धा कह रहे हैं। अगर हमारे इष्ट का प्रसाद ऐसे करके दिया जा रहा है तो हम पा लिए, इसके बाद उसमें बताया गया कि अभक्ष्य पदार्थ था तो हमने खाया ही नहीं अभक्ष्य पदार्थ। हमने तो अपने इष्ट का प्रसाद पाया, बस भाव का सारा खेल है। दुर्वासा जी से गोपियों ने कहा कि जब हम यमुना जी के इधर पार आना चाहती थी तो श्री कृष्ण से पूछा कि कैसे पल्ली पार जाए, तुम्हारे गुरु आए दुर्वासा जी दर्शन करने। तो उन्होंने कहा मैं अगर अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी मार्ग दे दे, ऐसा बोल देना। तो ऐसा बोल दिया था, मार्ग दे दिया था। अब वापस कैसे जाएं? तो बोले कह देना दुर्वासा जीवन में दूब के रस के सिवा अगर जवान में कुछ नहीं रखा तो यमुना मार्ग दे दे। तो गोपियां हंस पड़ी कि कुंतलों तो खा चुके अभी हमारे सामने, कोई पुआ, कोई खीर, कोई पूड़ी, कोई कचौड़ी सब ले आई। भगवान के पास गए और बोले महाराज गुरु चेला दोनों धन्य, आप झूठे और आपके गुरु झूठे। बोले कैसे? बोले दुर्वासा जी को हमने खीर पवाई, किसी ने कहा हमने पकौड़ी पवाई, किसी ने कहा, और वो कहते हैं कसम खा के कह रहे
कि जाके यमुना से कह दो कि दुर्वासा अगर दूर्वा रस के सिवा जवान में कभी कुछ रखा ना हो तो जवान में तो हम सब पवा के आ रहे हैं। प्रभु ये कैसा तो उन्होंने कहा उपभोक्ता भाव रहित, उपभोक्ता भाव रहित। उन्होंने स्वयं तो नहीं पाया, अपने आप लोगों ने पवा दिया। वो इच्छा रहित महापुरुष है, इच्छा रहित है। वो इच्छा में केवल दुर्वा रस लेते हैं अपने सिद्धांत में। तो जो महापुरुष जन अपने स्वरूप में स्थित हैं, ये प्रपंच कभी बाधा पहुंचा ही नहीं सकता, और जो प्रपंच में स्थित है वो महापुरुषों को कभी जान ले सकता। बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। नहीं स्वामी जी, आपका भाव पूरा भारत मानता है, पूरा देश मानता है, और आपने जो संदेश दिया है मैं मानता हूं कि पूरे भारत वर्ष के सनातनी उसे अमल में लाएंगे और मानेंगे। आप पूजनीय हैं, यही आपका भाव पूरे देश के लोगों क्योंकि हमारे ठाकुर हैं। बात समझिए, ठाकुर जी को भोग लग चुका, अब हम केवल प्रसाद पा रहे हैं। भोग में क्या मिलाया गया ये ठाकुर जी जाने और पीछे जाने, हमें सिर्फ प्रसाद पाया। हम प्रसाद, हमको अगर ऐसे कहा जाए कि चर्बी मिला हुआ लड्डू खाओ नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे, तो हम गर्दन उड़वा लेंगे, अपनी गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन लड्डू नहीं खाएंगे। लेकिन प्रसाद, और बाद में कोई कान में आके कह दे इसमें विष मिला था, तो भी आनंद रहेगा, यार मरेंगे तो भगवत प्रसाद पाके मरेंगे। तो मुझे आज क्षोभ नहीं होना चाहिए, आज आनंद होना चाहिए कि मैंने प्रसाद पाया, सिर्फ प्रसाद पाया, मैंने लड्डू नहीं पाए। मेरे ठाकुर ने जो देखा, जो पाया, उसी का जूठन हमने पाया है। तो हमें भाव रखना है। अच्छा, ये भाव का खेल है। अगर भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, अगर प्रसाद के बाद शुद्धिकरण, तो फिर प्रसाद महिमा नहीं रह गई, फिर प्रसाद महिमा नहीं रह गई, फिर वो अलग बात हो गई। प्रसाद शब्द में है, अगर हमारे इष्ट का प्रसाद है और उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो इष्ट जाने और गड़बड़ करने वाले जाने। हम तो श्रद्धा से अपने इष्ट की जूठन पाई है, उच्छिष्टामृत पाया है, तो हमें लगता है कि उस विषय पर फिर शुद्धिकरण का विषय, हाँ सावधानी रखे, बहुत जोर की सावधानी रखे, नहीं उनकी दुर्गति होगी जो वो वस्तु का मिला रहे हैं जानकारी में, वहां उनकी दुर्गति होगी। क्योंकि शास्त्रों हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय होते हैं ये, और ऐसी जगह में इस तरह का। संतों को अयोध्या में जो हम लोगों को बांटा गया, संतों में था कि हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हमें धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। लेकिन तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव। महाराज, इसमें धर्म भ्रष्ट होने के बिल्कुल चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारे इष्ट का महामहिम भाव है, तो भाव का ही सारा खेल होता है। हाँ, अगर प्रसाद के बाद शुद्धिकरण की बात आएगी तो प्रसाद महिमा लगो हो जाएगी।